सलाम या रमज़ान सलाम या औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा शहरुन अज़ीम तसद्दक़ू अला फ़ुक़राइकुम व मसाकीनकुम। सामिन क़द्र, आज हम 27वें रोज़े में दाखिल हो गए हैं और गुफ्तगू जो हमारी आज से शुरू हो रही है वो ये है कि ये वो वक्त है कि जब हम फ़ुक़रा मसाकीन को अपने सदक़ात, ज़कात और फ़ित्रे के ज़रिए उनकी हम मदद करते हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने माह शाबान के आखिरी जुमे पे जो खुतबा दिया था, यानी माह रमज़ान से पहले पहले जो भी जुमा आता है, उस खुतबे में ये फ़रमाया था कि लोगों, ये बहुत बड़ा महीना है, शहरुल्लाह है, इसमें तसद्दक़ू अला फ़ुक़रा, यानी अपने फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए सदका करें, खैरात करें, उनकी मदद करें। तो बेहतरीन महीना है। इस महीने में जितना ज़्यादा हो सकता है अल्लाह की राह में दें और खुदावंद ज़ुल जलाल इस महीने के सदक़े कबूल भी फरमाएगा और खुश भी होता है, क्योंकि उसका हुक्म है। सूरह तौबा में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, खुज़ मिन अमवालिहिम सदका तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना, ये सूरह बकरा की आयत है, इन्ना सलातका सकनुन लहुम वल्लाहु समीउन अलीम, यानी या रसूल आप इनके मालों से सदका और ज़कात कबूल फरमाएँ और इन्हें पाक और साफ़ करें, इनके लिए दुआ खैर करें। तो अल्लाह ताला दुआ को सुनता है और बेशक अल्लाह समी और अलीम है। यहाँ बात जो समझने वाली है वो ये है कि अल्लाह ने सदक़े के जब हुक्म दे रहा है तो उसके साथ आखिर जो अपनी सिफत लगाई है वो है समी और अलीम, यानी अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारी दुआ को सुनता है और वो जानता है। क्योंकि जब सदका अल्लाह की राह में दिया जाता है तो ज़ाहिर दुआ के लिए दिया जाता है, खैर व बरक़ात के लिए दिया जाता है, या जो सदक़ात लेते हैं उनकी दुआएं ली जाती हैं। तो ये बेहतरीन महीना है। इसमें यहाँ तक भी मिलता है, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 104 है। अल्लाह फरमा रहा है, अलम यअलमु अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबा अन इबादिही व यअख़ुज़ु सदक़ात, कि अल्लाह ताला ही तुम्हारी तौबा को कबूल करता है और अल्लाह ही तुम्हारे सदक़े को कबूल करता है। तो सामिन क़द्र, इसमें अल्लाह ताला जो सदक़े का ख़ुद कहा है कि जो तुम सदका देते हो, अब अल्लाह फ़कीर तो नहीं है, अल्लाह तो गनी है, लेकिन अल्लाह कैसे सदका लेता है? यहाँ यही मुराद है कि जब किसी फ़कीर को आप देते हो, गरीब को देते हो, मस्कीन को देते हो, लेकिन देते खुदा के लिए हो, उसके लिए नहीं, बंदे के लिए नहीं, खुदा के लिए, तो खुदा वो सदका कबूल करता है, उसका बदला देता है। और क़यामत के दिन, जैसे कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज़ुल क़यामा नहरुन, क़यामत के दिन आग ही आग होगी, मा खला ज़ल्लल मोमिन फ़इन्ना सदका तज़िल्लुहु, सिवाय उस मोमिन के जिसके सर पर उसके सदक़े की वजह से साया होगा और उसे साया नसीब होगा। तो यहाँ पे हजूर ये बताना चाहते हैं, अगर क़यामत के दिन आग से बचना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन इलाज सदका है। और इसी तरह कुरान मजीद में युरब्बिस सदक़ात, यानी अल्लाह पाक तुम्हारे सदक़े को बढ़ाता है। मसलन आपने एक खजूर का दाना टुकड़ा सदका किया, वो ऐसे अल्लाह के यहाँ पलता है जैसे आप जानवर पालते हैं। क़यामत के दिन वो ही पहाड़ के बराबर नज़र आएगा। तो
सदका ना देने से बेहतर है कि थोड़ा सा ज़रूर दें और हर दिन दें। कुछ लोग होते हैं, वो लोग ये इतनी हिम्मत नहीं करते क्योंकि उनका मिजाज नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा नहीं है, किसी सिखाया नहीं है, देना उन्हें आता ही नहीं है। उनको चाहिए कि वो एक रुपया अपनी आदत डालें कि 1 रुपया मैंने आज सदका करना है, चाहे मुझे फ़कीर मिले या ना मिले, मुझे ढूंढना है। जब वो अपने अंदर ऐसी हालत पैदा करेगा, 1 को देगा अल्लाह उसके बदले 10 का देगा, 10 देगा अल्लाह 100 का देगा, 100 को देगा अल्लाह उसको 1000 देगा। देना तो शुरू करे, उसका हौसला नहीं बढ़ता, वो 5 रुपये नहीं देता। ये ऐसे इंसान की बड़ी शदीद मुज़म्मत आई है। तो थोड़ा देना चाहिए, इसलिए कि सदक़े के बारे में हदीस है कि जब आप थोड़ा सदका देते हैं तो सदका फिर बात करता है बंदे से, कुन तो सगीरन व अलआन कबीर, मैं पहले छोटा था अब बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी वैल्यू बन गई। अब 1 रुपया फेंक देते, बच्चे को दे देते, या कहीं उसकी वैल्यू ही नहीं है। कि जब आप कुर्बत आने अल्लाह किसी को देते हैं तो वो सेफ हो गया, वो कह रहा है अब मैं कबीर हो गया हूँ। आगे फरमाता है कुन तो सदका कहता है कुन तो फ़ानियन अलआन अल्लाह बाकी, पहले मैं फ़ना होने वाला था, अब मैं बाकी हूँ। यानी जो आपने खुदा के लिए लगाया ये बाकी है, क़यामत तक के लिए बाकी है, ज़िंदा है वो। अल्लाह अकबर। और कुन तो कलीलन फ़अलआन कसीर, पहले मैं थोड़ा था बहुत ज़्यादा हूँ। तो लिहाजा सदका देना चाहिए, और सदक़े के लिए थोड़ा सा अपना मिजाज बनाना चाहिए। अल्लाह की राह पे आप जितना देंगे सदक़े के लिए, इसलिए कहा कि सदका तदफल बला, बलाएँ दूर करता है, मुसीबतें दूर करता है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चा बीमार हो पहले डॉक्टर की तरफ भागते हैं, जब वहाँ से कुछ उम्मीद ना हो तो सदके देने शुरू कर देते। जब हुक्म ये है कि बीमारी आए तो पहले सदका दो, 2 रकात नमाज पढ़ो, और बच्चे का 10 रुपये बीमार है तो सदका दो किसी सही मुस्तहिक को, और अल्लाह के यहाँ दुआ करे तो, और ख़ुद भी दुआ करो तो अल्लाह उस सदक़े को इधर शिफा दे देगा। क्योंकि हदीस में है कि सदका तदफल बला, मुसीबतें टालता है। अब जो मुसीबत आई हुई है, वबा है, बला है, तो इसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप अल्लाह की राह में सदका दें और खुशनुदी। सदका का मतलब क्या है, सदक़े का मतलब क्या है? ये इसका मतलब है सिद्क़ के दिल से, सच्ची नीयत से, खुदा के लिए और क़ुर्ब खुदा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, बंदे को नहीं, साइल को नहीं, फ़कीर को नहीं, आवाम को नहीं, मजमे को नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जितना खुश करेगा सिद्क़ के दिल से, वो जल्दी लगता है उसका बदला है। असदका तमना सबईन नौवन मिन अनवाल बला। अब यहाँ पे मासूम फरमाते हैं कि 70 किस्म की बलाएँ, मुसीबतें आप सदक़े के ज़रिए रोक सकते हैं। अभी माह रमज़ान है तो ज़ाहिर है इसमें सदका, खैरात और फ़ितरा जो है, फ़ितराना आपने देना है, तो उसको भी इसी तरह करें कि सिद्क़ के दिल से और ढूंढ कर लोगों को दें। फ़ितराना कि मैं इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू बाद में करूँगा। ये सदका और खैरात जो है इस पर गुफ्तगू हो रही है, इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसके ज़रिए इस्तनज़लुर रिज़्क़ बिस्सदक़ा, जब सदका और खैरात आप देना शुरू करते हैं तो रहमत यानी रिज़्क़ नाज़िल होता है। सुभान अल्लाह। हदीस है रसूलुल्लाह की। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, कहा मौला तंग दस्ती जो है वो नहीं छोड़ती, गुर्बत नहीं जा रही, क्या करूं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं तो अखराजात ज़्यादा हैं, क्या करूं, पैसा नहीं है। तो इमाम ने कहा कि तेरे पास कुछ है भी सही? कहा जी 40 दिनार हैं। कहा जाओ ले आओ। तो कहा कि 40 दिनार से क्या बनेगा? कहा इससे तिजारत करो। कहा तिजारत, और 40 दिनार तिजारत के लिए तो हज़ारों में पैसा चाहिए। तो मौला ने कहा कि तू ले तो आना। वो ले आया और मौला ने उसको कहा कि अब तू अल्लाह से तिजारत कर। सुभान अल्लाह। कहा कि तू जा पहले महल्ले में किसी से मैं पता कर कौन सही मुस्तहिक है। सदका देना इतना अहमियत का अमल नहीं है जितना मुस्तहिक तक पहुँचना।
जो उसका असल हकदार है, जो भूखा बैठा है, सफ़ेद पोश है, मांगता नहीं है, बेचारे के पास है नहीं है, तो वो तो ढूंढना पड़ता है ना, रिश्तेदारों में, महल्लों में। अब मैं एक बात बताऊं कि कहा मौला ने जाओ, तो मौला ने ज़ाहिर है उस मौला का हुक्म भी था, उसने उसको दे दिया कहीं जहाँ भी मौला ने कहा, तो अल्लाह ताला ने उससे इतना बड़ा बाद में उसका रिज़्क़ खोला कि बहुत बड़ा ताजर बन गया। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अमा अलिमत अन्ना लिकुल्लि शैइन मिफ्ताहुन, क्या तुम जानते हो कि हर शय की एक चाबी होती है, और रिज़्क़ की चाबी सदका है। रिज़्क़ की चाबी सदका है। आपने 40 दिया, अल्लाह ने उसे 40,000 पता नहीं कितने दिए। तो इसलिए फरमाया कि सदका जो है, अब बात आखिरी और मैं बात ख़त्म करूँ, सदक़े के मुस्तहिक जो हैं फ़ुक़रा मसाकिन रिश्तेदारों में होते हैं, पहले उनका हक़ है। और इसलिए कहा कि अय्यो सदका अफजल, फ़क़ाल ज़िर रहम, फरमाया हज़रत ने कि जो रिश्तेदार हैं, भाई है, बहन है, वो कज़न हैं, रिश्तेदार हैं, उनको पहले ये सदका खैरात देना चाहिए, क्योंकि वो एक तो रिश्तेदारी है। अब देखें, एक तो सिला रहमी, इसके दो फ़ायदे हैं, बाहर दे रहे हैं वो जानते ही नहीं है, वो सदका भी ठीक है, लेकिन रिश्तेदार को देना एक सिला रहमी है, उन रिश्तेदारी निभानी, और दूसरा उनकी मदद करना। तो अल्लाह ताला इससे खुश होता है। लिहाजा हमें अपने आसपास रिश्तेदारों का पहले हक़ है, उसके बाद दूसरे गुरबा मोमिनीन फ़ुक़रा देखने चाहिए, और उनको बग़ैर किसी ऐलान और शोहरत के। देखें, ये आजकल बड़ा ख़तरनाक काम हो गया है कि जो मतलब कि सदका देते हैं और बड़ा उसके इश्तिहारबाजी करते हैं, ये वबाल जान है। ये अल्लाह ताला सदका तो अल्लाह के कहा क्या, सदका सिर्रा तुत्फ़ी गज़ब और रब, सदका तो खुदा के रब को, खुदा के गज़ब को ख़त्म करता है, गुस्से को ठंडा करता है। तो यहाँ सदका ऐसा हो रहा है कि अल्लाह को गज़ब आ जाए। मसला एक ज़ईफ़ा है, एक औरत है, एक बीबी है, और उसकी फ़ोटो बनाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, तज़लील की जा रही है, तो ये अल्लाह को पसंद नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि छुपा के, इसलिए इमाम ने फरमाया सदका वल्लाह फ़ि सिर अफ़ज़ल मिन सदका फ़िल अलानिया, कि वो चीज़ राह खुदा में खैरात करना, सदका देना जो छुपा के दी जाए, उससे अफजल है जो आप दिखा के देते हैं और लोगों को ऐलान करके देते हैं। लिहाजा अपना ही फ़ायदा है कि हमें अल्लाह की राह में सदका खैरात माह रमज़ान में करना तो बहुत ज़्यादा अजर है, और बल्कि जितना ज़्यादा कर सकते हैं जो इस रमज़ान में करेगा, इंशाअल्लाह आइंदा रमज़ान तक अल्लाह ताला उसको इतना ज़्यादा देगा कि वो गनी हो जाएगा। मेरा तो ईमान है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।